जय जोहार, नमस्कार। बहुत दिन से एक बात थी जो आप लोग से शेयर करनी थी। कुछ कारणों से व्यस्तता के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी या फिर पोस्ट डाला जाए। तो एक कहानी, एक वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ और वो वाक़या वो कहानी आज कुछ दिनों से चल रहे छत्तीसगढ़ में बने एक माहौल से शायद कुछ करीब है। तो उससे पहले एक सुबह का वाक़या आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। मैं तैयार हो रहा था, मेरे एक डॉक्टर मित्र का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, क्यों भाई डेंटिस्ट्री छोड़ दी है क्या तुमने? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों क्यों बोल रहे हैं? तो बोले नहीं, एक पोस्ट देखा आज कहीं पे इवेंट है तो तुम्हारा नाम के आगे मिस्टर राज देवान लिखा था, तो मेरे को लगा कि बताऊं तुमको। बोला हाँ मैं देखा हूँ। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला ये गलत है। मैंने बोला कैसे गलत है? बोले नहीं, लिखना चाहिए, डॉक्टर हो। मतलब बात तो सही है, लिखा जाता तो डेफिनेटली अच्छा होता, लेकिन मैंने कहा ये जो उपाधि है डॉक्टर की, ये सिर्फ लिख देने मात्र के लिए नहीं है। इसका सही उपयोग या इसको जीवंत करना या इसको सही तरीके से जीने का जो जगह है, मेरे को लगता है मेरे पेशेंट्स हैं, मेरी साइंटिफिक स्टडीज़ या रिसर्च है, जहाँ पर अगर मैं इसको ना निभाऊँ तो प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। किसी ने नहीं लिखा, उस बात को मैं मन में बैठा लूँ या उनसे बोलूँ अरे तुमने डॉक्टर नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। मैंने कहा तो इस बात को फिर हमने हंसी मजाक में टाला और उसने भी रियलाइज़ किया कि हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे कुछ वाक्य होते हैं जीवन में जहाँ पर शायद थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी आपसी बातचीत, थोड़ी सहजता के साथ उसको समझा जाए तो बहुत आसानी से वो उसका निराकरण किया जा सकता है। दूसरी एक मैं छोटी सी पहले कहानी सत्य घटना पर आधारित नहीं, सत्य घटना ही आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। ये अगर मैं इसको इस तरह से बताऊँ कि ये 3 दोस्तों की कहानी है और वो 3 दोस्त में से एक राज है, एक वीनू है और एक बबलू है। ये तीनों के तीनों देशभक्त हैं, अच्छे खासे हैं, सब कुछ ठीक है। इनके जीवन में भी परेशानियां हैं, उलझने हैं, तकलीफ़ें हैं, मनोरंजन है, सब कुछ है। तो ये जब 3 दोस्त अपनी देशभक्ति के एक पार्ट को ही बस मैं रखना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी क्रिकेट का मैच होता है, आप कैरेक्टर को समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी क्रिकेट का मैच होता है जहाँ पे इंडिया एक साथ है और दूसरे छोर या तो पाकिस्तान है या ऑस्ट्रेलिया है, जैसे अभी पिछले कुछ टाइम से चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का किसी भी तरह का मैटर हो, कोई वॉर सिचुएशन हो, उसमें जब ये तीनों को अगर मैं अलग तरीके से रख के देखूं तो जो वीनू है ना, इसके अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा भरी हुई है, इतनी कि आप थोड़ा सा टच कर दो तो बाढ़ आ जाए। देशभक्त तीनों भी हैं, बबलू और राज भी हैं, बट उनको देशभक्ति दिखाने का नज़रिया शायद संयम है, शांत है, रुके हुए कदम से। बाढ़ नहीं आ जाती जैसे वीनू के पार्ट में क्या होता है, बाढ़ सी आ जाती है। जैसे मैच हो रहा है और माहौल भी ऐसा बनता है ना कि वो इस तरह से जीता है जीवन को कि जब मैच होता है तो वो कहीं ना कहीं फ्री हो जाता है, तो वो पूरा मैच देखता है और मैच के बीच में कॉल करता है, बोलता है देखा क्या, अरे आज तो कोहली ने धो दिया, आज तो अभिषेक शर्मा ने, यंग ब्रिगेड इंडियन टीम ने ख़त्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को तो हमने उखाड़ के फेंक दिया। हम पेशेंट करें। मैं बोला मैं पेशेंट कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं भी उतना ही देशभक्त हूँ। मेरे को चिढ़ मचती है कि मैं मैच नहीं देख पा रहा हूँ, उसके बखान से मतलब ठीक है ना, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर ख़त्म करके मैं भी देखता हूँ, मैच देखता हूँ और खुश होता हूँ अंदर, इंडिया जीत रही है, लेकिन तू इतनी देशभक्ति क्यों दिखा रहा है, मैं भी इक्वल हूँ। और फिर जब वो ऐसी बातें करता है और जब हम तीनों मिलके चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मजाक से शुरू हुई बात एक इंटेंस सिचुएशन में इतनी चले जाती है कि बात आपस में दुर्व्यवहार, गाली गलौज तक आ जाती है, शाम के ख़त्म होते तक। बट फिर दूसरी सुबह होती है, फिर आपस में बात करते हैं, वही लहजा, वही गाली गलौज, बस इसमें मिठास होती है कि एक समय पास हो जाता है, दोनों एक दूसरे को, तीनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। कहने का सार ये है कि बस उसकी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका अलग है और शायद वो हम में से सबसे अच्छा इंसान है।
उसका पैमाना कैसे तय किया जाए या कैसे उसको समझा जाए कि जो इस तरह की हरकत कर रहा है एक व्यक्ति, एक दोस्त जिसका नाम है वीनू, वो क्यों और कैसे सही है। तो जब बात जीवन के दूसरे एंगल पे आती है ना, कि एक दोस्त को जब दूसरे दोस्त की ज़रूरत है, तो फिर वही इंटेंसिटी होती है जो उसकी देशभक्ति में। वो हर चीज़ को दरकिनार करके दोस्त की मदद करने पहले आएगा, जितना शायद वो दोनों दोस्त भी कम पड़ जाए करने में। और जब इस बारे में भी उससे बात होती है, तो वो कहता है कि यार मेरा ना ऑल और नन फिनोमिना वाला बात है। तो मैं ऑल और नन फिनोमिना संक्षेप में इसका वर्णन करना चाहूँगा कि जो हार्ट मसल्स और नर्व्स होते हैं ना, इनको स्टिमुलस जब मिलता है तो ये फुल इंटेंसिटी में काम करते हैं कि जितना स्टिमुलस चाहिए, अगर उससे कम स्टिमुलस आया तो वो एक्टिवेट ही नहीं होगी, ना वो नर्व फाइबर ना हार्ट मसल। तो ये होता है ऑल और नॉन फिनोमिना। तो होता है मेरा ऐसा ही है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कि चले तो चले, नहीं तो चांद पे चले, नहीं तो धाड़ हो गए, ऐसा कुछ जो वाक्य बोला जाता है कि वो पूरी इंटेंसिटी के साथ उस भावनाओं में आ जाता है और ये भी नहीं देखता कि मैं दोस्त के साथ या अपने आसपास बैठे लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ। और इस कारण से शायद उसकी लोगों से कम बनती है, क्योंकि हम दोस्त हैं, उसको समझ जाते हैं। शायद बाकी लोग को ये बात इस तरह से जब आती है उनके सामने कि ये तो समझता ही नहीं, सिर्फ अपनी बात कहे जा रहा है, तो वो बुरा सा लगता है। ये उसकी खासियत है, उसका नेचर एक ही है, लेकिन दो जगह पे वो अलग तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। और ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि कोई सही पड़ा हो ना पड़ा हो, वो एक दोस्त हर जगह सही पड़ा है जब दूसरे दोस्त को उसकी ज़रूरत हुई है। ये वाक्य, ये कहानी शुरू करने का मेरा नज़रिया ये था कि पिछले कुछ दिनों से अमित बघेल भैया के मैटर पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं बहुत कम या पर्सनली जितना भी उनको जानता हूँ, उनको समझा है, वो भी इसी तरह के एक इंसान है जिनको छत्तीसगढ़ महतारी, अपने छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा लगाव है। शायद इसलिए भी कि वो उस एक तो उम्र में बड़े हैं और शायद उस कल्चर को बहुत करीब से देखा है, रोज़ जीते हैं, और कहीं ना कहीं एक अलग परिवेश में पले बड़े होने के कारण हम उस संस्कृति से हैं तो करीब, बट उस तरह से घुले मिले नहीं हैं, या घुले मिले भी हैं तो कहीं ना कहीं शहरी परिवेश में आके पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर जाने के कारण एक दूरी सी आ जाती है, जिसमें हम वापस आते हैं और फिर से घुलते मिलते हैं। हम में भी उतनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति है और हम भी कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को संजो के रखें, लेकिन इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा भरमार है इसका, वो जीते उसी चीज़ को हैं। तो पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई जगह परिस्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ पर उनके द्वारा कहे गए शब्दों में वो आक्रोश में था, गुस्से में था, जो भी था, एक अलग माहौल हो गया है। समाज के एक वर्ग को लेकर उनके प्रति आक्रोश है, जो शायद कहीं ना कहीं जायज़ है। लेकिन मैं अपनी बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर सचिन एक आध बॉल पे आउट हो जाता है 0 पे, तो कहीं ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अमित भैया बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आप उनका साइड लीजिए, नहीं। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सांस्कृतिक धरोहर को बहुत करीब से जीते हैं और वो उनका जीने का तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो टिप्पणी की है मैं उसका समर्थन करता हूँ या उसका समर्थन नहीं करता हूँ, बट एक व्यक्ति को पूरी तरीके से जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे कई पहलू हैं, ऐसे कई किस्से हैं जहाँ पर उन्होंने कई लोगों की मदद की है। और मदद करने का क्राइटेरिया सिर्फ 2 रहा है, एक तो तेरी गलती नहीं होनी चाहिए भाई, और दूसरा तू इस छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ये अपने आप में कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे असहाय लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है बट शायद कोई मदद नहीं करता, और मैं खुद से पर्सनली अगर इन बातों को नहीं जानता तो इसे कहता नहीं, दूसरों से सुन के मैंने करीब से इसको देखा है कि वो किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। तो बातें करने का सार ये है कि हर इंसान का अच्छा और बुरा पहलू होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। और हम जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, अपने स्टेट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला संजो के रखना चाहिए। एक हादसा, एक इवेंट होए के बाद एला बैठ के आपसी सामंजस्य बना के
छत्तीसगढ़ के माहौल ला बना के रखना चाहिए। व्यक्ति विशेष ला थोड़किन समझे के कोशिश करना चाहिए, काबर कि वो एक वर्ग के बात ला लेके चलत है। कभी भावना में आके कुछ आक्रोश में निकल गए है बात, जिला हो सके तो नज़रअंदाज करके भी चले जा सकत है। और एक साथ साथ हमार छत्तीसगढ़ शांति प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला संजो के, एकर मर्यादा ला रख के हर वर्ग के लोगन मन ला एक दूसरा से शांति बना के रखना चाहिए, ताकि हमन अपन प्यारा से छत्तीसगढ़ में बहुत आराम से जी सकन, खा सकन, एक दूसरा के मदद कर सकन, ताकि हमार छत्तीसगढ़ ए नाम से जाने जाए। तो बस यही बात है कि एक संरथन, एक दूसरा के साथ देथन और कुछ बात ला नज़रअंदाज करके आगे बढ़थन, एक दूसरा के बात ला समझे के कोशिश करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ संस्कृति ला काखरो एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है ना। मैं इसे कहा था कि एक जन होकर ठेका लेके रखे, लेकिन अगर हमन सब एक दूसरे के साथ ला लेके यहाँ काम करैया हर एक छत्तीसगढ़िया के संग में ओकर भावना ला लेके चलन, जबरदस्ती औ एक पार्ट आए है जिसमें लोगन मन, छत्तीसगढ़िया लोगन मन ला अपशब्द कहा थे मीडिया, सोशल मीडिया में आके, तो ये माहौल ला थोड़किन खराब करते। लोगन मन के मन में भ्रम फैलते, गलत विचार आते। तो दोनों पक्ष ला ये बात ला समझना चाहिए। और छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला, काबर कि ये हमार महतारी है, हमन यहाँ जीथन, हमन यहाँ खाथन, हमार रोजी रोटी चलते, एक दूसरा के विचार से हम रोज मुलाकात करथन। तो ये बात ला समझ के ये बैलेंस ला बना के चले ला पड़ी। एक साथ में अपन वाणी ना विराम देना चाहता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम।